आज के इस वीडियो में आप लोग ए न्यू रिलीजन के सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जैसे कि कंप्रीहेंशन चेक 1, 2, 3 एंड 4 के सारे क्वेश्चन। ए एक्सप्लोर द टेक्स्ट के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स। बी, वर्ड पावर के फिल इन द ब्लैंक्स। सी, लैंग्वेज इन यूज में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। डी, लिसन एंड स्पीक। एंड ई, थिंक एंड राइट के सारे क्वेश्चंस आंसर्स आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माय इंफॉर्मेटिव वीडियोस। इसके पहले मैं इस वीडियो में ए न्यू रिलीजन की पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन बता चुका हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाले इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1. व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन? नालियों के बंद होने का क्या कारण था? Answer. The polythene bags and styrofoam cups debris had caused the blockage of the drains. पॉलीथीन की थैलियां और स्टायरोफॉर्म की प्यालियों का कचरा नालियों में बंद होने का कारण था। 2. Why would स्नेहा not meet रितु? स्नेहा रितु से क्यों नहीं मिल सकी? आंसर. स्नेहा's bicycle was stolen. स्नेहा की बाइसिकल चोरी हो चुकी थी। So without her bicycle she could not meet रितु। इसलिए बिना साइकिल के वह रितु से मिलने नहीं जा सकी। 3. Who had asked परीक्षा to participate in the essay competition? परीक्षा को निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए किसने कहा था? आंसर. The class teacher had asked Priksha to participate in the essay competition. परीक्षा को उसकी क्लास टीचर ने निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा था। कॉम्प्रिहेंशन चेक 2. 1. What do perfumes contain that harm the ozone layer? परफ्यूम्स में ऐसी कौन सी चीज रहती है जो ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है? The perfumes contains CFC that harms the ozone layer. परफ्यूम्स में CFC गैस रहता है जो ओजोन की परत को क्षति पहुंचाता है। 2. What did स्नेहा's grandma remind her in the evening? स्नेहा की दादी माँ स्नेहा को शाम में क्या याद दिलाई? आंसर. स्नेहा's grandma remind her in the evening अबाउट इवनिंग प्रेयर्स. स्नेहा की दादी माँ शाम में स्नेहा को संध्या पूजा के बारे में याद दिलाई। 3. हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द एनवायरमेंट? साइकिल या बाइक बनने से पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है? आंसर. द बाइक मैन्युफैक्चर डैमेजेस द एनवायरमेंट. साइकिल बनने से पर्यावरण को नुकसान होता है। और फॉर मेटल विल हैव टू बी डग स्पॉइलिंग टॉप सॉइल. धातु बनाने हेतु अयस्क को निकालने के लिए जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, जिससे धरती की ऊपरी मिट्टी वाली परत को हानि पहुंचती है। देन रिफाइनिंग ओर विल गिव ऑफ CO2. फिर अयस्क को साफ करने के दौरान CO2 गैस निकलती है। Then toxic colors will have to be used. फिर जहरीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। Rubber for tires will use poisonous elements like sulfur. टायरों के लिए रबर बनाने के कारण सल्फर जैसे जहरीले तत्व प्रयोग होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक 3. 1. What did grandma remind? दादी माँ क्या याद दिलाई? आंसर. Grandma reminded Sneha that they should remember God
at least once every day. दादी माँ स्नेहा को याद दिलाई कि उन्हें हर रोज कम से कम एक बार भगवान को याद करना चाहिए. What will happen if religion could be combined with the protection of environment? अगर धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आंसर: If religion is combined with the protection of environment, it would be an ideal discipline. To save environment, we must protect the earth, trees and animals. अगर धर्म को पर्यावरण की सुरक्षा से जोड़ दिया जाए तो यह एक आदर्श अनुशासन होगा. पर्यावरण को बचाने के लिए हमें धरती, वृक्षों और जानवरों की रक्षा करनी होगी. 3. Why do people fast on particular days? लोग किसी खास दिनों में उपवास क्यों करते हैं? आंसर: People fast on particular days to become better persons, and fasting is also a self-imposed discipline. लोग अच्छा इंसान बनने के लिए किसी खास दिनों में उपवास करते हैं और उपवास एक तरह स्व अनुशासन भी है. कॉम्प्रिहेंशन चेक 4. 1. Why was स्नेहा disappointed? स्नेहा निराश क्यों हो गई? आंसर: स्नेहा had written an essay for the essay competition. She had lost that essay, so she was disappointed. स्नेहा निबंध प्रतियोगिता के लिए एक निबंध लिखी थी. वह निबंध खो गया था, इसलिए वह निराश हो गई. 2. Why did the principal call स्नेहा to the dais? स्नेहा को प्रिंसिपल मंच पर क्यों बुलाई? आंसर: The principal called Sneha to the dais to declare that she had won the second prize of ₹1000. प्रिंसिपल स्नेहा को मंच पर बुलाई तथा घोषणा की कि वह 1000 रुपए का सेकेंड प्राइज जीती है. 3. Who had submitted Sneha's essay for the competition? निबंध प्रतियोगिता के लिए स्नेहा का निबंध किसने जमा किया था? आंसर: प्रेक्षा had submitted Sneha's essay for the essay competition. निबंध प्रतियोगिता के लिए स्नेहा का निबंध प्रेक्षा जमा की थी. A. Explore the text. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. What problems did Sneha face as she walked to her tuition? जब स्नेहा पढ़ने के लिए गई तो उसने किन मुश्किलों का सामना किया? आंसर: As Sneha walked for her tuition, she faced many problems. She had to negotiate many mud puddles and cow pads. A lorry swerved so near her that she had to jump plumb into a quagmire of mud and dung. Thick black diesel fumes momentarily choked her. जब स्नेहा ट्यूशन के लिए गई तो उसने कई मुश्किलों का सामना किया. वह कई जगह कीचड़ के गड्ढों और गाय के गोबर को पार किया. एक ट्रक उसके नजदीक से इतनी स्पीड से पार हुई कि वह उछलकर कीचड़ और गोबर के दलदल में घुस गई. डीजल के मोटे काले धुएं ने एक पल के लिए उसकी सांसों को ही बंद कर दिया. 2. Why did Sneha feel that she had no chance of beating परीक्षा? स्नेहा क्यों महसूस की कि उसे परीक्षा को हराने का मौका नहीं था? आंसर: Sneha felt that she had no chance of beating परीक्षा because Preksha had a computer to write and check her spellings and a printer to print her essay. स्नेहा को महसूस हुआ कि उसके पास प्रेक्षा को हराने का मौका नहीं था क्योंकि प्रेक्षा के पास लिखने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए कंप्यूटर था और निबंध को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर भी था. 3. What was Sneha's rules for a new religion? एक नया धर्म के लिए स्नेहा के क्या नियम थे?
आंसर, द फॉलोइंग रूल्स ऑफ स्नेहा फॉर अ न्यू रिलीजन। एक नया धर्म के लिए स्नेहा के निम्नलिखित नियम थे। 1. द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। सूर्य हमारा पिता है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता है। 2. द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन्स अस। धरती हमारी मां है क्योंकि यह हमारा पालन पोषण करती है। 3. ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव अस ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। पेड़ पौधे हमारे बड़े भाई बहन हैं, ये हमें ऑक्सीजन, भोजन और छाया देते हैं। 4. एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु ऑल्सो हेल्प अस। जानवर हमारे छोटे भाई बहन हैं, ये भी हमारी सहायता करते हैं। 5. Thus we must help and protect our family। इसलिए हमें अपने इस परिवार की मदद और सुरक्षा करनी चाहिए। 4. The whole society was to blame what made स्नेहा feel so। सारा समाज दोषी है, स्नेहा को ऐसा क्यों महसूस हुआ? आंसर, स्नेहा फेल्ट दैट नो वन हैड एनी रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट। स्नेहा महसूस की कि किसी के पास पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कोई नियम नहीं है। काउज वर अलाउड ऑन द सिटी रोड्स। गायों को शहर की सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाता है। लॉरी ड्राइवर्स ड्रोव स्मोक व्हीकल्स। ट्रक ड्राइवर्स धुएं वाली गाड़ियां चलाते हैं। इंडस्ट्रीज एमिटेड पॉइजनस गैसेस। कारखाने जहरीली गैसें छोड़ते हैं। नेशंस यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल्स। सभी देश नाभिकीय ईंधन का प्रयोग करते हैं। एंड मेड टॉक्सिक गार्बेज, तथा जहरीला कचरे का अंबार बना देते हैं। सो होल सोसाइटी वॉज टू ब्लेम। इसलिए सारा समाज दोषी है। 5. Why did स्नेहा hug her friend with eyes full of tears? क्यों स्नेहा आंसू से भरी आंखों से अपने दोस्त को गले लगाई? आंसर, when प्रेक्षा went स्नेहा's house to visit her during her illness, she read her essay। जब प्रेक्षा स्नेहा के घर उसकी बीमारी के दौरान मिलने गई तो वह स्नेहा के निबंध को पढ़ी। She found it was far better than her essay। उसे लगा कि स्नेहा का निबंध उससे अच्छा है। So प्रेक्षा tore off her and submitted स्नेहा's। इसलिए प्रेक्षा अपना वाला फाड़ दी और उसका वाला जमा कर दी। Then स्नेहा had on the second prize of ₹1000। तब स्नेहा 1000 रुपए का सेकेंड प्राइज जीती। सो स्नेहा हग्ड हर फ्रेंड विद टीयर्स रोलिंग डाउन हर चिक्स। इसलिए स्नेहा गालों पर गिरते आंसुओं के साथ अपने दोस्त को गले लगाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। नीचे लिखे वाक्यों को कहानी के शब्दों से पूरा कीजिए। ए, एवरीबॉडी वॉज फोर्स्ड टू पार्क हिज और हर बाइसिकल आउटसाइड। सभी को अपनी अपनी साइकिल बाहर लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। बी, स्नेहा थॉट फास्टिंग वॉज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। स्नेहा सोची उपवास एक तरह का धार्मिक अनुशासन है। सी, डीजल फ्यूम्स मोमेंटरली चॉक्ड हर। डीजल का धुआं एक पल के लिए उसका दम घोट दिया। डी, डोंट यूज CFC फ्यूम स्प्रेज। CFC परफ्यूम स्प्रे का प्रयोग ना करें। ई, शी हैड ऑन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000। वह 1000 रुपए का सेकेंड प्राइज जीत ली। मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स। नीचे दिए हुए समान अर्थों को मिलाएं। 1, प्रिवेंट मीन्स रोकना। चेक मीन्स रोकना। 2, ग्रीफ मीन्स शोक। सॉरो मीन्स शोक।
3. Environment means पड़ोस, surrounding means पास पड़ोस. 4. Pollution means मैलापन, contamination means मैलापन. 5. Emit means निकालना, relax means त्यागना. वर्ड पावर, क्या आपने कभी इन्वायरमेंट क्विज में हिस्सा लिया है? दिए हुए बॉक्स में से उचित शब्द चुनिए और नीचे खाली स्थान में लिखिए. 1. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज एरिया. एक बड़े एरिया में पेड़ों का काटना, इसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई. 2. एनिमल्स और प्लांट्स which may soon not exist because there are a very few alive now. जानवर और पेड़ पौधे जो जल्दी ही मौजूद नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे अब बहुत कम जीवित हैं, इसको क्या बोलते हैं? endangered animals यानी जोखिम में पड़े जानवर. 3. The gas layer that prevents harmful ultraviolet light of the sun from reaching the earth. वह गैस परत जो सूरज के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं ओजोन लेयर. 4. A general increase in the temperature of the earth caused by polluting gases. प्रदूषणकारी गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में एक समान वृद्धि, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापमान वृद्धि. 5. कन्वर्ट वेस्ट इनटू रियूजेबल मटेरियल. बेकार सामानों को दोबारा उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना, इसे कहते हैं रिसाइकिल करना. 6. पॉइजनस. यहां देखिए स्पेलिंग गलत प्रिंट हो गया है, आप अपनी बुक में सही स्पेलिंग लिख लीजिए. पॉइजनस गैसेस एजेक्टेड फ्रॉम एन इंजन एज वेस्ट प्रोडक्ट्स. बर्बाद उत्पाद से निकली जहरीली गैसें, यहां पर आप लिखिए एग्जॉस्ट फ्यूम्स यानी इंजन से निकलने वाले गैस. 7. Rain containing dangerous chemicals because of a smoke from cars and factories. गाड़ियों और कारखानों से धुएं के कारण बारिश में खतरनाक रसायन होते हैं. इस बारिश को क्या कहते हैं? एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा. 8. Unwanted harmful stuff contaminating an environment. Contaminating means दूषित करना. अनावश्यक हानिकारक पदार्थ पर्यावरण को दूषित कर रहा है, इसे कहते हैं पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण. 9. Compounds of carbon, hydrogen, chlorine and fluorine gases used in refrigerants that are harmful to the ozone layer in the Earth's atmosphere. कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसों के मिश्रण जो ठंडा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर के लिए हानिकारक हैं. इन गैसों के समूह को CFCs कहते हैं. 10. The accumulation and deposition of rainwater for reuse on site. जमीन पर पुनः उपयोग के लिए वर्षा के जल के संचय को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. सी. लैंग्वेज इन यूज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें डायरेक्ट स्पीच को वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स को काफी अच्छे से समझाया गया है. आप इसे अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. फिलहाल नेक्स्ट पेज में इन वाक्यों को देखिए जो डायरेक्ट स्पीच में है, इन्हें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कहा गया है.
तो इन्हें कैसे चेंज करना है ध्यान से देखिएगा और अपने नोटबुक में अच्छी तरह नोट कीजिएगा। 1. ही सेड, उसने कहा, आई हैव गॉट अ टूथएक, मेरे दांत में दर्द है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथएक। 2. मोनू सेड, मोनू कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। इनडायरेक्ट स्पीच, मोनू सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। 3. व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? शी आस्क्ड हिम, वह उससे पूछी। इनडायरेक्ट स्पीच, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। 4. आर यू कमिंग विथ अस, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा। इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज कमिंग विद देम। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के समय क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया जाता है, इसे कुछ रूल्स हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में इसी चैप्टर्स में आ जाएगा। 5. द मैन सेड, आदमी पूछा, इज योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, द मैन आस्क्ड इफ हिज फादर एट होम। 6. द ओल्ड मैन सेड, बूढ़ा आदमी चिल्लाया, थीफ थीफ कैच हिम, चोर चोर उसे पकड़ो। इनडायरेक्ट स्पीच, द ओल्ड मैन शॉटेड टू कैच द थीफ। देखा कितना आसान है। 7. लीला सेड, लीला बोली, लेट मी हैव सम कॉफी, मुझे थोड़ी कॉफी पीने दो। इनडायरेक्ट स्पीच, लीला रिक्वेस्टेड टू हैव सम कॉफी। 8. इट में रेन दिस इवनिंग, आज शाम को वर्षा हो सकती है। सेड द फार्मर्स, किसान बोला। इनडायरेक्ट स्पीच, द फार्मर सेड दैट इट माइट रेन दैट इवनिंग। 9. आई हैव वॉक्ड फॉर 1 hour, मैं 1 घंटा घूमा। ही सेड, वह बोला। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट ही हैड वॉक्ड फॉर एन hour। 10. ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दीर्घायु रखे। इनडायरेक्ट स्पीच, शी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। D. लिसन एंड स्पीक, इसमें कहा गया है, कल्पना कीजिए कि आप एक जगह के लिए नए हैं। आप औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जानकारी के लिए एक बुजुर्ग पड़ोसी से कैसे पूछेंगे? तो आप इन वाक्यांशों का प्रयोग करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस चैप्टर में एनवायरनमेंट संबंधित बात बताई गई है, तो आप यहां एनवायरनमेंट वाली बात भी पूछ सकते हैं। कुड यू टेल मी व्हाई सच स्मोक व्हीकल्स आर ड्रॉव हियर, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां इतनी धुएं वाली गाड़ियां क्यों चलाई जाती हैं? ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप यहां कुछ भी पूछ सकते हैं। कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बस स्टॉप कहां है? सेकेंड फ्रेज देखिए, कुड यू प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन, क्या आप मुझे प्रदूषण के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? मे आई नो योर प्रॉब्लम, क्या मैं आपकी समस्या जान सकता हूं? वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे यह पता बताएंगे? आप या अपने हिसाब से कुछ भी फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, ई थिंक एंड राइट, नगर आयुक्त को या अपने शहर के मुखिया को या ग्राम पंचायत को एक पत्र लिखें अपने क्षेत्र से कचरा हटाने के लिए। आप कई समस्याओं को उल्लेख कर सकते हैं, जैसे कि पानी का प्रदूषण, मच्छरों का बढ़ना और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में आपको लेटर लिखना है। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा। लेटर कैसे लिखना है? सबसे पहले आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखेंगे या मुखिया को लिखेंगे या फिर विलेज पंचायत को लिखेंगे।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास तीनों ऑप्शन हैं। तो ऊपर लेफ्ट साइड में लिखिए, टू द म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रांची 834001। अब एक लाइन छोड़िए और यहां डेट लिखिए। डेट कोई भी दे सकते हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूं 30/5/2021। इसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखिए, सब्जेक्ट कंप्लेंट लेटर अबाउट गार्बेज डिस्पोजल, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग। इसका अर्थ हुआ कूड़े के निपटान, जल प्रदूषण और मच्छरों के प्रजनन के बारे में शिकायत पत्र। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, रिस्पेक्टेड सर। फिर एक लाइन छोड़कर लिखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ आवर कॉलोनी। आदर के साथ मैं आपका ध्यान अपने कॉलोनी के अस्वास्थ्यकर स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं। फॉर 2 months गार्बेज इज नॉट कलेक्टेड प्रॉपरली बाय स्वीपर्स। 2 महीनों से स्वीपरों के द्वारा कचरा नहीं उठाया गया। द ड्रेन्स आर जैम्ड एट मेनी प्लेसेस ड्यू टू हीप ऑफ गार्बेज। कचरों के ढेर के कारण नालियां कई जगहों पर जाम हो चुकी है। ड्यूरिंग रेनी सीजन वाटर कलेक्ट्स इन आवर लोकेलिटी। वर्षा के दौरान हमारे कॉलोनी में पानी जमा हो जाता है। दिस वाटर हैज कॉन्टेमिनेटेड। ड्यू टू दिस कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर वी आर लिविंग इन सैनिटरी कंडीशन। यह पानी प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित पानी के चलते हम लोग अस्वास्थ्यकर जीवन जी रहे हैं। द नंबर ऑफ मॉस्किटोज इन दिस डर्टी वाटर इज इंक्रीजिंग। इस गंदे पानी में मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिस प्लेस हैज बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द मॉस्किटोज। यह स्थान मच्छरों का प्रजनन स्थल बन गया है। दिस कॉलोनी लुक्स लाइक अ हेल प्लेस। यह कॉलोनी नरक स्थल की तरह दिख रहा है। Therefore, I request you to make arrangement to remove them as soon as possible. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें हटवाने की व्यवस्था करें। अब यहां 1 या 2 लाइन छोड़कर बाईं ओर लिखे, योर्स फैक्टफुली आर्यन श्रीवास्तव, आकाशदीप कॉलोनी रांची। ये लेटर सीबीएसई, आईसीएसई और जैक तथा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। उसी ईमानदारी से आप इस चैप्टर का नोट्स बनाएं, तैयारी करें और 100% मार्क्स अचीव करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस वीडियो की नीड्स आपके दोस्तों को, आपके क्लास फ्रेंड्स को भी है। और हाँ, आप मुझे कमेंट्स भी जरूर करें कि मेरे प्रयास से आप कितना संतुष्ट हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।